हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, तो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर FR यानी फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता, या DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दोस्तों पार्ट 4 जो है DPSP से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, तो काफी इम्पोर्टेंट है और कोरिलेट कर दिया है मैंने, ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट जो है नागरिकता आ जाएगा, ठीक है, यानी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और पार्ट कितने में आता है? तो दोस्तों पार्ट 2 में आता है, ठीक है, पार्ट 2 में आता है। और आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो दोस्तों सिटीजनशिप का जो पार्ट है 2 है, और आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे भारत में नागरिकता कैसी है? सिंगल नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता जिसे कहते हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन का, तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों USA से लिए गए हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। पार्ट कितने में आता है? दोस्तों पार्ट 3 में आता है, ठीक है। आर्टिकल कितने तक आता है? तो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, इसको दोस्तों मैग्ना कार्टा यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है पार्ट 3 को, ठीक है। तो ये आर्टिकल कितने से? 12 से 35 तक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिए गए हैं। पार्ट कितने में आता है? दोस्तों पार्ट जो है पार्ट 4 में आता है, ठीक है। आर्टिकल कितने से कितने? आर्टिकल 36 से लेकर 51, ठीक है। DPSP का जो वर्णन है दोस्तों आयरलैंड से किया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं बताना और भूल गई थी कि ये पार्ट 3 का मैं बता रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जो USA से लिए गए हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लगती है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है ये सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है दोस्तों? USSR यानी सोवियत संघ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सोवियत रूस भी बोलते हैं। तो वहां से ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है, ठीक है। और पार्ट कितने में है? पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है। अब प्रेजेंट में आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो दोस्तों 11 ड्यूटीज हैं। कितनी है? 11 ड्यूटीज हैं। पहले 10 थी, ठीक है, 10 के बाद अब एक और बढ़ा दी गई है। उसमें बढ़ाया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पेरेंट्स का ये कर्तव्य है, प्रत्येक पेरेंट्स का ये ड्यूटीज है कि अपने बच्चों को अच्छे से मतलब एजुकेशन दें। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो सिस्टम किया गया है उसको अच्छे से मेंटेन करें और बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दें, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो आर्टिकल कितने में आता है दोस्तों? आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है। कितने में? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग का मतलब क्या है? देखिए इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों अगर
अगर राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के अगर अतिक्रमण करता है, यानी संविधान में जो नियम और जो लागू किए गए हैं उनका अगर वो अनदेखा करता है या उनके अनुसार वो नहीं चलता है, तो उस पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल कितना है 61। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? की जो संख्या है दोस्तों 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। देखिए दमन और दीव है ना, दादर नागर हवेली जो थी तो उनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया है और इनकी जो कैपिटल है अब दमन हो गई है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल जो है वो दमन कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति की सरकार किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, तो जो प्रेसिडेंट है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो ये जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अधिकारों का विभाजन, उसी के अनुसार वो अपना काम करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की कि जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है? यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया था कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट किया गया था दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सरकार चलाने के लिए पावर जो है वो किसी राजनेता या किसी राष्ट्रपति या किसी पीएम में नहीं है, बल्कि उस देश की जनता के अंदर पावर है, जनता के हाथ में पावर है। जनता जिसको चाहे वोट देकर जिताए, जनता जिसको वोट नहीं देना चाहे वोट ना दे, लेकिन जो पावर जो होती है, सत्ता जो होती है, वो पीपल के हाथ में होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।